अमेठी के जो गांव के लोग थे वो बेझिझक उनको डांटते थे और वो इतना भी कह देते कि राजीव भैया प्यार देंगे हम आपको, लेकिन हमारी सड़क ठीक नहीं की ना आपने 6 महीनों में तो वोट नहीं मिलने वाला। कहते थे, मुंह पे कहते थे। और वो प्रधानमंत्री थे, नाराज नहीं होते थे, डांटते नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि देखो मैं कौन हूं, ऐसे मत बात करो मेरे से। আজও ভারতবাসী পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হচ্ছে, স্বাধীন দেশেও পরাধীনভাবে থাকতে হচ্ছে। সরকার বদলের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ। ইংরেজের সমসাময়িকভাবে বর্তমান বিজেপি সরকার শাসন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। দলের বিরুদ্ধে কথা বললেই জেলের ভয় দেখায় এই সরকার। লোকতন্ত্রকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে এই সরকার। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিজেপিকে ইংরেজের সাথে তুলনা করে এভাবে বিজেপির সমালোচনা করলেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা। তিনি আরো বলেন, আমেঠির জনগণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে বলতেন, আপনি 6 মাসের মধ্যে সড়ক নির্মাণ করে দেন, অন্যথায় আমরা ভোট দেব না। সেই সময় তিনি কোনোদিন তাদের কর্কশ স্বরে কিছু বলতেন না, ঠান্ডা মাথায় তাদের বলতেন কিছুদিনের মধ্যে আপনাদের সড়কের কাজ করে দেব। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রীদের সাধারণ জনগণ এভাবে কিছু বললে হুমকি ধমকি দিতেও পিছপা হন না। তাই এখন সঠিক সময়ে যে সরকার কাজ করেনি এদের ভোটের মাধ্যমে যোগ্য জবাব দেওয়ার, এভাবেই সকলকে আশ্বস্ত করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। अमेठी के जो गांव के लोग थे वो बेझिझक उनको डांटते थे और वो इतना भी कह देते कि राजीव भैया प्यार देंगे हम आपको, लेकिन हमारी सड़क ठीक नहीं की ना आपने 6 महीनों में तो वोट नहीं मिलने वाला। कहते थे, मुंह पे कहते थे। और वो प्रधानमंत्री थे, नाराज नहीं होते थे, डांटते नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि देखो मैं कौन हूं, ऐसे मत बात करो मेरे से। सर झुकाकर उनसे कहते थे कि हाँ इसका ऑर्डर मैंने दे दिया, इसमें देर लग गई है। ये इस देश की परंपरा है। बहनों और भाइयों, जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी ना, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी। जब ये लड़ाई लड़ी तो इसलिए नहीं लड़ी कि आज भी आप आजाद न हो। इस आजादी का मतलब क्या था? इस आजादी का मतलब था कि जो शक्ति है, देश की जितनी भी शक्ति है, देश की जो संपत्ति है, वो आपके हाथों में हो। ये इसी को आजादी कहते थे। वरना अंग्रेजों में और यहाँ के शासकों, अब नए शासकों में क्या फर्क है? अगर आपके हाथों में ये शक्ति नहीं होती वोट की कि आप हर 5 साल बदल सकते थे सरकार, और अगर कोई जवाबदेही नहीं होती आपके प्रति कि नेता थोड़ा घबराए, यहां जब आपके सामने आए तो थोड़ा बहुत घबराए कि भाई मैंने इनका काम नहीं किया, इस बार मैं नहीं चुना जाऊंगा। ये शक्ति आपको लोकतंत्र के जरिए, आपके संविधान के जरिए आपको दी। और कई महापुरुषों ने इसके लिए अपनी जान दी। कई लोगों ने अपना खून इस धरती की मिट्टी में मिला दिया ताकि आप आजाद हो, ताकि आप अपने नेताओं से जवाबदेही मांगे, ताकि आपको सरकार अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है आपके साथ, आप उसको बदल पाए। तो अब मेरी शिकायत है आपसे, क्या कर रहे हैं आप? अपनी परिस्थिति देखी। मैंने सुना है यहां पे आप ही के क्षेत्र में तमाम निर्दोष लोगों पर फर्जी केस लगा के जेल में डाल देते हैं, है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मजाक में कहा, लेकिन मैंने कहा कि गृह मंत्री हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, गृह मंत्री हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है कानून को लागू कराना, मतलब जनता को सुरक्षित रखना। और किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? यहाँ के गुंडे, यहाँ के माफिया, इनको किसका संरक्षण मिलता है? जब आप परेशान होते हैं, आपकी कोई समस्या उठती है, तो आप जा पाते हैं इनके पास? अपना काम करा पाते हैं? आते हैं आपके घरों में? ये कभी पूछने आते हैं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है? तो भाई आपने चुना क्यों? वोट मांगने आते हैं, ठीक है, वो तो वोट मांगने आते हैं, तो
तो आप क्या अंधे हो गए कि आप अंधाधुंध वोट दे रहे हैं? नहीं ना। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।